पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, शब्दों के द्वारा भी और पुष्पों के द्वारा भी, जिससे कि वो आत्माएं जहां भी रहें, जिस भी रूप में उनका जन्म हो, वहां पर उन्हें शांति की प्राप्ति हो। नया वर्ष जो अब चल रहा है, इस नए वर्ष में भले कितना भी समस्याएं आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन एक परमात्मा का हाथ और साथ अगर हमारे साथ है तो हम कभी भी इससे हार नहीं मान सकते। परंतु शर्त ये है कि निरंतर परमात्मा की याद हमें बनी रहे। हम सब ये जानते हैं कि जब सब तरफ से मनुष्य हार जाता है तो भगवान से दुआ मांगता है, भगवान से दया की भीख मांगता है, भगवान को रहम करने को कहता है और हमेशा ये कहता है कि मेरा जो आने वाला समय है वो सुंदर हो, स्वर्णिम हो, सुखदाई हो, शांतमय हो। सभी मनुष्य आत्माएं एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें, सब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें, रहम की भावना रखें, दया की दृष्टि रखें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आने वाले वर्ष में जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, अपने को इस देह से न्यारा बनाएंगे, तो परिस्थितियों का सामना भी सहज रीति कर सकेंगे, अनुशासन में भी रह सकेंगे। अनुशासन का अर्थ है कि छोटा सा अणु जब शासन में रहता है तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। तो हम आत्माएं भी एक अणु के समान हैं। छोटा सा अणु होने के साथ साथ हम आत्माएं कितनी पावरफुल हैं कि हमारे अंदर सृष्टि के आदि मध्यांत में पार्ट बजाने की शक्ति है। 84 जन्म लेकर हम आत्माएं इस सृष्टि पर आई हैं, इस पूरे शरीर को चलाने की क्षमता रखते हैं। इसका ड्राइवर है। ड्राइवर देखता भी है, सुनता भी है, कर्म भी करता है, खुशी भी मनाता है और दुखी भी होता है। तो इसीलिए जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे और परमात्मा की स्मृति को पक्का रखेंगे, तभी हमें सुख, शांति और पवित्रता की प्राप्ति होगी। परमात्मा भी ज्योति बिंदु के समान है। उनका नाम शिव है और शिव कल्याणकारी है। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं की गति सद्गति करने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि जब हम आत्माएं दुखी होती हैं तो हमने परमात्मा को बहुत पुकारा है कि हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर के हमें पतित से पावन बनाओ, सुख दो, शांति दो, आनंद दो, पवित्रता से भरपूर करो। तब हम परमात्मा को ऐसे पुकारते हैं कि दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे। तो दुखी आत्माओं पर रहम करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। निराकार है तो निराकार ज्ञान कैसे सुनाएगा? जरूरी बात है उसे किसी साकार तन का आधार लेना पड़ता है।
तो साकार तन का आधार लेकर परमात्मा उसके मुख के द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान सुनाने का कार्य कर रहे हैं। उसकी दृष्टि में रूहानियत भरी होती है और दृष्टि से हमें पवित्र और योगी बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा की तरफ हमारा आकर्षण बहुत जाना चाहिए। हम सब भी गीत सुनते हैं, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। तो नवयुग कौन सा? ऐसा युग जहां पवित्रता होगी, जहां सदा बसंत बहार का मौसम होगा, जहां पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी, संगीत सुनाई देगा, मधुर गीत सुनाई देंगे और फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली होगी। इतना सुंदर वो देश होगा और उस समय सब आत्माएं भी सतो प्रधान होंगी, देवी देवताओं के समान होंगी। इसीलिए ऐसे युग की चाहना हम सब आत्माएं रखते हैं, क्योंकि हमने उस युग में प्रवेश किया है। वहां रह करके सब आत्माएं आई हैं, बाद में आकर दुखी हुई हैं, फिर से उस युग की इच्छा जाहिर करते हैं। तो परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देकर हमारी गति सद्गति कर हमें साथ ले जाते हैं। इसीलिए भाइयों तथा बहनों, ऐसे युग में जाने के लिए नए वर्ष के आगमन की खुशी में आप सब खुशियां भी मना रहे होंगे, मिठाई भी खा रहे होंगे, गुब्बारे भी उड़ा रहे होंगे, परंतु सावधानी से, क्योंकि आने वाली लहर का भी आपको पता है। इस लहर से बचने का जो साधन है, हमें समय प्रति समय सूचित किया जाता है, उसका हम ध्यान रखते हुए फिर हम कार्य करें, कार्यक्रम में भाग लें और डिस्टेंस क्रिएट करके चलें। तो उससे हमारा बचाव बीमारी से भी हो जाएगा और हम सावधान रहेंगे तो कोई भी बात का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ओम शांति।